हेलो गाइस। तो नए वीडियो का सिलसिला जारी रखते हैं और इसी में हम एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। पर इससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल को एक आर्काइव की तरह बनाना चाहता हूँ जिसमें आपको हर कंपनी का एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिले, जिससे आप बेहतर जान पाए कि क्या होता है उस कंपनी के बारे में, उसका कैसा कल्चर है, उसी के एम्प्लॉय के ही वर्ड्स में। तो बेसिकली हम इस न्यू चैप्टर को आशुतोष से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे न्यू चैप्टर नहीं है, काफी वीडियोस आ चुकी हैं, बट आशुतोष इस चैप्टर में फर्स्ट है क्योंकि ये वो है जिसने मेरे वीडियोस देखे थे ना। आफ्टर दैट जब ये सक्सेसफुल हुआ तो इसने मुझे कांटेक्ट किया कि भैया मैंने वेस्टर्न डिजिटल क्रैक किया है, आप प्लीज मेरा एक मतलब आप मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस डालिए जिससे मैं और लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा चैनल मोटिवेट कर रहा है तो प्लीज आप भी इसी तरीके से थोड़ा आगे आइए और मैं आपके कंटेंट को अपने चैनल पे डालना चाहूंगा। तो अभी वेट नहीं कराते हैं आशुतोष को और इसको इनवाइट करते हैं अपने लिए। तो हे आशुतोष। हाय प्रिंस। तो बेसिकली आशुतोष, थोड़ा अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दीजिए। आप कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, और मतलब थोड़ा अपने बारे में बताइए। सो बेसिकली मैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का हूँ। मैंने अपनी बीटेक उदयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्लीट करी है। और अभी मैं करंटली वेस्टर्न डिजिटल में एज एन इंटर्न एंड एफटी प्लेस्ड हूँ। और अभी मेरा फाइनल ईयर मास्टर्स चल रहा है डीटीयू से। ओके, तो बेसिकली ये मास्टर्स कर रहे हैं डीडीयू, दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। एंड वन थिंग कि इन्होंने जो वेस्टर्न डिजिटल निकाला है वो इनका इंटर्नशिप एंड फुल टाइम ऑफर है। तो बेसिकली अभी ये वेस्टर्न डिजिटल में इंटर्न है एंड आफ्टर दैट ये फुल टाइम ज्वाइन करेंगे अपना कंप्लीशन होने के बाद। तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष फॉर दिस फर्स्ट। एंड बेसिकली हम आशुतोष इस वीडियो में आपका इंटरव्यू प्रोसेस कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम जानेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं वेस्टर्न डिजिटल तो आप क्यों करना चाहते हैं उसको सजेस्ट। एंड आफ्टर दैट हम इसके बारे में ये भी जानेंगे कि आफ्टर मतलब लाइक ये कितना सैलरी, कितना कॉम्पिटिटिव सैलरी ऑफर करते हैं, मतलब लोग अगर टारगेट कर रहे हैं तो उनको क्यों टारगेट करना चाहिए वेस्टर्न डिजिटल। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है कि आप थोड़ा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए डिटेल में। मतलब आपके कितने राउंड हुए, किस राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, और आप क्या रिकमेंड करते हो उस राउंड को क्लियर करने के लिए। सो बेसिकली हमारे टोटल 5 राउंड हुए थे, जो इंटर्न प्लस एफटी के लिए आई थी कंपनी हमारे यहाँ। तो द फर्स्ट राउंड था, उसमें बेसिक एप्टीट्यूड कोई क्वेश्चंस थे, एंड देन कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस थे जो हमारे गेट के सिलेबस में भी आते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डीबीएमएस एंड सी प्रोग्रामिंग के जो एमसीक्यूज होते हैं वो सब भी थे। वो क्लियर करने के बाद जो हमारा सेकेंड राउंड हुआ था वो टेक्निकल राउंड था, हमारा टेक्निकल राउंड 1। तो उसमें था कि जितने भी जो कोडिंग राउंड के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक मोस्टली फोकस थे वो एरेस, लिंक लिस्ट और स्टैक क्यूज, इन कॉन्सेप्ट्स पे मोस्टली फोकस थे। तो उन्होंने बेसिकली मुझसे 5 to 7 और 8 अराउंड कोडिंग क्वेश्चंस पूछे थे, और 2 से 3 उन्होंने मुझसे पजल्स पूछे थे। और वो क्लियर करने के बाद जो हमारा सेकेंड थर्ड राउंड था, वो उसको टेक्निकल राउंड 2 बोलते हैं। तो उस टेक्निकल राउंड में भी हमें कोडिंग के ही क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें भी मेन फोकस जो उनका था वो बेसिकली लिंक लिस्ट पे था, एरेज पे था, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे ट्रीज के पूछे थे, और बाकी पजल्स उस राउंड में भी थे। एंड देन वो राउंड क्लियर करने के बाद हमारा जो फोर्थ राउंड था वो टेक प्लस एमआर राउंड था, काइंड ऑफ। एमआर इज मैनेजेरियल राउंड। तो उसमें था कि जो इंटरव्यू ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे वो थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस थे और थोड़े बहुत एमआर के क्वेश्चंस थे। टेक्निकल क्वेश्चन में उनका मेन फोकस ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्योंकि ये फर्मवेयर की प्रोफाइल रहती है इसमें, तो थोड़ा उनको नॉलेज चेक करना होता है कैंडिडेट का कि वो थोड़ा हार्डवेयर पर्सपेक्टिव जानते हैं कि नहीं। तो उसलिए उन्होंने मेरे से कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी थोड़े क्वेश्चंस पूछे थे। एंड देन एमआर के कुछ जनरल क्वेश्चंस थे जो आपको नेट पे मिल जाएंगे, अगर आपने उनको गो थ्रू किया है तो वो भी उससे आप क्लियर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो हमारा फिफ्थ एंड फाइनल राउंड था वो एचआर राउंड था। उसमें उन्होंने सैलरी की बात की थी, एंड देन लोकेशन कंफर्म किया था, और उन्होंने ये कहा था कि आपका प्लेसमेंट हो गया है एंड यू कैन नाउ रिलैक्स। तो बेसिकली मतलब ये प्रोसेस थी, उसने पूरा बता भी दिया है कि क्या था बेसिकली। एंड फिर इंटरव्यू था, फिर अभी तुम वहाँ पे इंटर्न ज्वाइन किए हुए हो। तो आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, मतलब क्या लर्निंग एस्पेक्ट्स है एंड क्या बेसिकली है जो आप बताना चाहते हो थोड़ा। मैं बताना चाहूंगा, वेस्टर्न डिजिटल एक ऐसी कंपनी है जिसमें
वर्कलोड मुझे अभी तक कुछ ऐसा फील नहीं हुआ है। तो एज एन एम्प्लॉय के लिए तो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये कि काम के साथ साथ फन का भी बहुत है यहाँ पे। तो मुझे इंटर्न किए हुए ऑलमोस्ट 2.5 और क्लोज टू 3 मंथ्स हो रहे हैं। एंड अभी तक बहुत चिल चल रहा है। सीखने को भी मिलता है। देन जो हमारा टाइमिंग रहता है वो ऑलमोस्ट 9 to 5:30 अराउंड रहता है। उसमें हम सीखते हैं, काम करते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा अपना टाइम होता है। उसमें किसी मैनेजर का कोई भी ऐसा कॉल वगैरह नहीं आता है कि आपको ये भी करना है वो भी करना है। मुझे तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफी अच्छा है। और मैं तो आगे मतलब काफी इंजॉय करूंगा, मुझे ऐसा अभी भी फील हो रहा है। एंड ये अब सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली मतलब इंसेंटिव्स वाइज आप वेस्टर्न डिजिटल को क्या रेटिंग देते हो? आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न डिजिटल क्यों थोड़ा बेहतर है? क्योंकि आप जिस कॉलेज से, वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आती हैं, आपने अमेजन देखा, माइक्रोसॉफ्ट देखा, गूगल देखा होगा, मल्टीपल गोल्डमैन सैक देखा, ये सारी की सैलरीज आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये कितना बेस देते हैं, कितना ओवरऑल सीटीसी देते हैं। तो आपको वेस्टर्न डिजिटल, आप उनसे कैसे कंपेयर करते हो? तो बेसिकली मैंने अपने फ्रेंड्स को भी देखा है जो और भी कंपनीज में प्लेस्ड हैं। उनमें और वेस्टर्न डिजिटल में मुझे एक डिफरेंस, जो की डिफरेंस वो ये लगता है कि वेस्टर्न डिजिटल का जो बेस सैलरी होता है, बेस कंपोनेंट, वो काफी हाई होता है उन कंपनीज से कंपैरिजन में। मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बहुत हाई पैकेजेस लेके आती हैं, लाइक 30-32 अराउंड। बट उनका जो बेस होता है वो काफी लो होता है। मतलब लगता है कि कहाँ गया इतना इतना सैलरी किधर गई। मुझे खुद ही फील होता है कहाँ गया, बेस बहुत ही कम होता है। बट वेस्टर्न डिजिटल ऐसा है कि आपको जो सीटीसी मिलता है उसके अकॉर्डिंग बेस काफी अच्छा देते हैं। तो कंपैरिजन टू अदर कंट्री कंपनीज मुझे यही लगता है कि वेस्टर्न डिजिटल पैकेज के मामले में एंड वर्क दोनों के मामले में बहुत सही कंपनी है। मतलब इट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो बेसिकली अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि सैलरी के अकॉर्डिंगली वेस्टर्न डिजिटल काफी अच्छा बेस पे करती है। बेस पे का मतलब है कि मार्केट में जो भी अभी कंपनीज है, जैसे जीएस हो गई, वॉलमार्ट हो गई, कॉलकम हो गई, इनसे ज्यादा ही रहेगा, वरना इनके बराबर रहेगा, इससे कम तो नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली उनका बेस बहुत अच्छा रहता है। एंड वर्क लाइफ बैलेंस का भी बताया कि काफी अच्छा रहता है। मैं तो फुल टाइम एम्प्लॉय हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। आफ्टर 5:30 आपको कोई पिंग नहीं करता है, सैटरडे संडे आपको कोई पिक नहीं करता। तो बेसिकली मैं तुमसे ये और एक ये क्वेश्चन ये भी है, मैं जानना चाहूंगा कि मतलब तुम्हारा क्या व्यू है इस कंपनी को लेके, कि मतलब लोगों को अगर तुम रिकमेंड करना चाहोगे तो मतलब क्या तुम्हें ये चीज रिकमेंड करनी चाहिए? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा लोगों को कि फैंग कंपनीज के पीछे जितना भी स्ट्रगल हम करते हैं, जितना भी हम फैंग कंपनीज के पीछे भागते हैं, जितना भी करते हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर आपका फैंग में नहीं भी हो रहा है तो आप निराश ना हो। आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, उन्हें भी एक्सप्लोर करें। लाइक वेस्टर्न डिजिटल है, इस तरह की भी कंपनीज, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो उतनी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनमें जाने के लिए। और प्लस इनमें सैलरी स्ट्रक्चर और वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस कंपनी को। और मैं कहूंगा कि मतलब जितने भी डिजायरिंग कैंडिडेट हैं जो अच्छे सैलरी पे काम करना चाहते हैं, उन्हें एक बार जरूर एक्सपीरियंस लेना चाहिए इसमें काम करके। और एक बार जरूर एक्सपीरियंस देना चाहिए, इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। तो गाइस बेसिकली आशुतोष और मैं ये कहना चाहते हैं कि बेसिकली बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेल नोन है, ठीक है, एंड बहुत सारी कंपनीज है जो वेल नोन है पर आपको नहीं पता है, क्योंकि बेसिकली जब हम लोग उस एरा में जिसमें हम सिर्फ अमेजन की बात करते हैं, क्योंकि हम इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हम उसकी वेबसाइट यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, गूगल की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की, क्योंकि इनके हम प्रोडक्ट से ओरिएंटेड है। बट इंस्टीट्यूट ऑफ दैट बहुत सारी कंपनीज है, लाइक एडोबी है जिसके हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, इंटुइट हो गई, वेस्टर्न डिजिटल हो गई, एंड मैनी मोर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गई, बहुत सारी कंपनीज है जिनके बारे में आप नहीं जानते। तो बेसिकली हम इस चैनल से उन सारी कंपनीज को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। अगर आप वो हैं जो मतलब इसके सिवा भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल पर अगर आपके पास, आप उन कंपनीज में वर्क कर रहे हैं और आप बताना चाहते हैं कि दे आर द बेस्ट, तो आप प्लीज कंट्रीब्यूट करिए जैसे आशुतोष ने किया है। एंड वन मोर थिंग, आशुतोष डीटीयू से मास्टर्स है, तो बेसिकली बीटेक इसने एक प्राइवेट कॉलेज से किया, अपनी स्टेट में ही किया होगा। कहाँ से किया था तुमने? स्टेट गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था। फिर तुमने गेट का प्रिपरेशन का सोचा कि नहीं यार, थोड़ा अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करते हैं जाके?
तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या बेनिफिट रहा तुम्हारा, मतलब मास्टर्स करना क्या तुम अब इस टाइम पे वर्थ इट बोलते हो उसको? सो बेसिकली मैं पहली बात तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी जॉब की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है, अगर आपने कोई बहुत अच्छे कॉलेज से बीटेक नहीं किया है और आपको जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब की सडन रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक बार डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको गेट का ट्राई करना चाहिए, मास्टर्स के एक मतलब एक ट्राई देनी चाहिए आपको। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आपके जो प्लेस्ड होने के और अच्छे पैकेज प्लेस्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यही एक की रीजन था कि मैंने भी मास्टर्स करने का सोचा था। और उसके बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि वेस्टर्न डिजिटल की एक खास बात मुझे और बताना चाहूंगा, ये एक ऐसी कंपनी है कि अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो उसको जो 2 ईयर बेसिकली 2 ईयर्स का होता है मास्टर प्रोग्राम, तो वो जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होता है उसको ये एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट करती है ये कंपनी, और आपको सीनियर पोजीशन पे हायर करती है और सैलरी भी आपको ज्यादा देती है। मेरे ही सेम वर्क प्रोफाइल पे एक बीटेक का भी एक मेरा एक फ्रेंड है, वो भी हायर हुआ है। सो उसका जो पोस्ट है और मेरा जो पोस्ट है दोनों डिफरेंट है। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये कि हमारा जो एमटेक करने का मास्टर्स करने का जो मोटिव था और जो मेहनत थी वो काम आ गई, और हमें उसका एक रिजल्ट मिला, फ्रूटफुल रिजल्ट मिला। तो बेसिकली वेस्टर्न डिजिटल मास्टर्स को डायरेक्टली सीनियर इंजीनियर पोजीशन देती है एंड बैचलर्स को इंजीनियर पोजीशन देती है। तो आपके साथ फुली जस्टिफाई होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनीज में बैचलर्स का एंड मास्टर्स को सेम लेवल पर लोग अपॉइंट करते हैं। तो काफी कंपनीज हो गई जैसे सैमसंग देता है एंड मे बी अदर कंपनीज देती हैं, आई डोंट नो द नेम राइट नाउ। तो ये एक प्लस पॉइंट है इसमें भी, मतलब इस चीज का, वेस्टर्न डिजिटल का और दूसरी कंपनीज का। तो आशुतोष, मतलब तुम कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हो? और हाँ, मतलब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, रिज्यूमे पे बात आती है, सॉरी मैं क्वेश्चन मिस कर गया था, और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब पूछते भैया रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जब टाइम में रेफरल के लोगों से रिज्यूमे मांगता हूँ तो उनके यार रिज्यूमे इंप्रेसिव नहीं होता है। तो मैं उनका अगर रेफरल दे भी देता हूँ तो यार वो एचआर उनको फिर शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। तो बेसिकली तुमने अपने बीटेक में तुमने अपने रिज्यूमे को देखा एंड आफ्टर एमटेक तुम अपने रिज्यूमे को देखते हो, तो तुमको जो चेंजेस लगे और तुम क्या चेंजेस मतलब सपोर्ट करते हो कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट राउंड तो मैनेजरल राउंड होता है किसी भी कंपनी का, और उसमें जो आता है वो रिज्यूमे पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा रिज्यूमे के बारे में बताओ आशुतोष। रेज्यूमे के बारे में बेसिकली ये बोलना चाहूंगा कि हम जो बीटेक में काम करते हैं बेसिकली कुछ अगर नॉर्मल कॉलेज है या कुछ ऐसे ही कॉलेज है तो बहुत बढ़िया रेज्यूमे हमारा नहीं होता है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट्स पे भी काम किए होते हैं बहुत नॉर्मल से होते हैं और बहुत उनका कुछ ऐसा खास इम्पैक्ट नहीं होता है जो हमें कुछ मदद कर सके। बट अगर जैसे मैंने अभी मास्टर्स में और जो मैंने बीटेक में प्रोजेक्ट बनाए थे बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मेरा बीटेक का प्रोजेक्ट मेनली वेब डेवलपमेंट इन सब पे फोकस था। जो मास्टर्स में मैंने 3 to 4 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं, और वो सारे के बेसिकली मशीन लर्निंग और जितने भी लेटेस्ट एल्गोरिदम हमारे चल रहे हैं उन्हीं पे बेस्ड है। तो रिज्यूमे की मैं एक बात कहना चाहूंगा, पहला तो चीज ये ध्यान रखिए कि आप जो भी रिज्यूमे में मेंशन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए पूरी तरह से। कुछ भी ऐसा मेंशन मत करिएगा कि जो आपको नहीं पता है, क्योंकि जब भी आपके इंटरव्यू राउंड होंगे उन्हें पता लग जाएगा कि आपने नहीं किया है, आपने बस अपने वेटेज बढ़ाने के लिए इसको मेंशन कर दिया है। और दूसरा चीज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 या मैक्स टू मैक्स 3 अच्छे प्रोजेक्ट रेज्यूमे में डालने चाहिए, क्योंकि होता ऐसा है कि इंटरव्यू जब आपका रेज्यूमे पढ़ता है तो ऑलमोस्ट सभी कुछ मैच कर जाते हैं दूसरे कैंडिडेट से कि हाँ ठीक है इसको कोडिंग आती है, इसके सीजीपीए भी अच्छे हैं, सब मैच कर जाएगा। बट जो थोड़ा इम्पैक्ट डालता है वो आपका प्रोजेक्ट भी जरूर डालता है, कि अगर उन्हें लगता है कि हाँ इसने लेटेस्ट टेक पे काम किया है या प्रोजेक्ट पे काम किया है तो वो अच्छे पोजीशन पे हायर करना चाहती है, फिर उनका बढ़ जाता है कि चांसेस आपके बढ़ जाते हैं उस कंपनी में जाने के लिए। मैं एक सिनेरियो शेयर करना चाहूंगा, मेरे साथ हुआ था। मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे बनाए हुए थे, और उसका ऐसा हुआ था, उसने मुझसे ये बात बोली थी कि उसने जब अपना एग्जाम दिया था और इंटरव्यू दिया था कंपनी में प्लेस होने के लिए, तो कोडिंग उसका ठीक ठाक गया था, बहुत अच्छा कोडिंग राउंड नहीं गया था। बट सिंस उसके प्रोजेक्ट इतने अच्छे थे, उतने इतने अच्छे से डिलीवर किया था उसको वहां पे, समझाया था कि उसको अच्छी पोजीशन पे हायरिंग मिली थी, और कंपेयर टू अदर उसके जो हायर्ड हुए हैं साथ में अच्छी सैलरी भी मिली उसको। ओके, तो बेसिकली रिज्यूमे का काफी रोल रहता है आपके शॉर्ट लिस्टिंग से लेके मैनेजरल राउंड के क्वालिफिकेशन तक। तो बेसिकली आपका रिज्यूमे आपके 2 इयर्स मतलब मास्टर्स के और 4 ईयर बीटेक को जस्टिफाई करना चाहिए। तो आप प्लीज अपने रिज्यूमे पे काफी वर्क करिए, आप प्रोजेक्ट्स बनाइए, उसमें न्यू स्किल डालिए।
कुछ अगर आप पब्लिकेशन कर सकते हैं, आप रिसर्च का अगर आपने कुछ किया तो वो डालिए, वो काफी इम्पैक्ट डालता है उसमें। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, कोर्सेरा से होते हैं, उडासिटी से होते हैं, आप कोर्सेज को भी डाल सकते हैं जो आपको और ज्यादा बूस्ट करते हैं उन चीजों को। तो बेसिकली रिज्यूमे यार काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने यार रिज्यूमे पे सेशन नहीं लिया अभी तक, और मुझे लगता है कि इसकी काफी लोगों को नीड भी है और मैं इस पे लेना चाहूंगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि मैंने ये सारी एस्पेक्ट कवर कर दी है। मैंने वेस्टर्न डिजिटल का इंटरव्यू प्रोसेस आपको बताया, क्या वहाँ का वर्क कल्चर है, क्या पे आउट देते हैं, एंड कैसे जाना है, और आपको रिज्यूमे के बारे में पूरा क्लियर आइडिया दे दिया है। तो मैं अगर आप एक छोटी सी टिप और शेयर करना चाहूंगा, लाइक प्लेसमेंट सीजन क्योंकि स्टार्ट होने वाला है कुछ ही मंथ्स में, तो मैं एक चीज टिप शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, आपने, मुझे पता है सब कोडिंग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं 5 से 6 महीने, बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी होता है इसमें। तो ऐसा मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी कंपनी के, लाइक कॉलेज में आता है, कंपनी का नाम आता है कि ये कंपनी आ रही है, इस पे हायर करेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप गूगल पे जाएं और उस कंपनी के जो इंटरव्यू आर्काइव्स होते हैं वो जरूर पढ़े। गीक्स और ग्लासडोर दोनों पे ही आपको मिल जाएंगे। मैंने ये फॉलो किया था, मुझे बहुत हेल्प मिली है पर्सनली। तो ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं वो किसी टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करती हैं और कुछ कंपनीज किसी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करती हैं। तो आप आर्काइव जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है मुझे किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो बहुत बार ये काम आ जाता है क्योंकि फ्रेश रहता है आपके माइंड में कि अगर आपने आर्काइव पढ़ लिया है। और मैंने भी अपने वेस्टर्न डिजिटल का जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस का आर्काइव है वो गीक्स फॉर गीक्स से पब्लिश किया हुआ है। तो आप उस पर भी गो थ्रू करेंगे तो इस कंपनी के लिए तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और उसी तरह के सिमिलर सारे कंपनीज के आपको आर्काइव मिलेंगे। मैं ये कहूंगा कि ये फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये आपको जरूर करना चाहिए। हाँ, मतलब अगर आपको पता नहीं होगा कि कंपनीज किस तरह के क्वेश्चन पूछते तो आप उसके लिए बेहतर तैयार नहीं हो पाओगे। तो आपको जब भी आप किसी कंपनी के लिए बैठ रहे हो तो कम से कम उसका आर्काइव आपको गो थ्रू करना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपका थोड़ा बेहतर तैयारी हो जाती है। और कोई नहीं, हम आशुतोष तुम्हारा गीक्स और गीक्स का जो वो लिंक है वो हम अपनी वीडियो के नीचे डाल देंगे। अगर आपको गो थ्रू करना है उसका रिटन वर्जन तो आप जा सकते हैं, आशुतोष ने बता भी दिया है सारी चीजें। तो बेसिकली अब इस वीडियो में कुछ रह नहीं गया है, बस यार एक सब्सक्राइब बटन रह गया जो आप दबा दीजिए और हमारे चैनल, हमारी कम्युनिटी के साथ आइए और मिलके ग्रो करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो बेसिकली अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और चलते हैं, फिर नई वीडियो लेकर आएंगे नए जोश के साथ। थैंक यू आशुतोष, तुमने ज्वाइन किया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।